इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको बहराइच, जहां पर मिहींपुरवा तहसील के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। खेती उपजाऊ है, अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त वन संपदा है। कतनिया यहां पर एक वन्य जीव का अभयारण्य भी है, पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और अब तो बहराइच में उनका मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और बहराइच में महाराज सुहेलदेव का विजय स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसको कुछ ही दिनों में लोकार्पण की कार्रवाई संपादित होगी। बहनों और भाइयों, ये वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने बुरी बुरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की योग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कतनिया घाट पे इको टूरिज्म का आनंद लेकर के
यहां पे ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे अभी गोंडा में बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। और 25, 26 और 27 मार्च को जो 3 दिवसीय जनपद स्तर पर मेला लगेगा, इसमें बचे हुए युवाओं को जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, जिससे नए नए उद्यमी हम विकसित कर सके, बना सके, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ा सके। एक और जहां युवाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, बड़े निवेश को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही 4,12,000 से अधिक गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1,041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है। और पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 से भी गरीबों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और बहराइच में